इस कहानी की शुरुआत में हम छोटी छोटी चींटियों को देखते हैं जो कि अपने बिल के अंदर खाने का सामान ले जा रही होती हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द सर्दियों का सीजन आने वाला है और सर्दियों के सीजन में उन्हें इस खाने की जरूरत पड़ने वाली है। सभी चींटियां अपने खाने को लाइन बनाकर ले जा रही होती है। अचानक से उनके ऊपर एक बच्चा गिरता है जिसका नाम लूकस है। अब चींटियां अपने साइज से बड़े लूकस को देखकर घबरा कर वहाँ से भागने लगती है। तभी हम लूकस को देखते हैं जिसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। असल में लूकस एक बहुत ही शरीफ और मासूम बच्चा है और उसकी मासूमियत का फायदा कुछ शैतान बच्चे उठाते हैं और उसे परेशान करते हैं। ये सभी के सभी बच्चे लूकस को काफी परेशान करते हैं क्योंकि लूकस को उन्हें परेशान करने में काफी मजा आता है। उन बच्चों के वहाँ से जाने के बाद लूकस को उन बच्चों पर काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन लूकस काफी छोटा होता है इसलिए वो उनको कुछ भी नहीं कह सकता था। अब लूकस को कहीं न कहीं तो अपना गुस्सा निकालना था, इसलिए वो वहीं पास में एक चींटियों के घर को देखता है, जिसके बाद वो अपनी वाटर गन को उठाता है और उन चींटियों के घर पर जाकर हमला कर देता है। वो सभी चींटियां डर के मारे इधर उधर भागने लगती है। उन्हीं चींटियों में एक कपल होता है जिसमें लड़की का नाम होआ और लड़के का नाम जोक होता है। होआ लूकस के सामने जाकर उससे कहने लगती है कि जब हमने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो तुम हम लोगों को क्यों मार रहे हो। लेकिन लूकस को चींटियों की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी और वो उनके घर को तोड़ देता है। और जैसे ही लूकस अब उन चींटियों को मारने वाला होता है, उसी समय लूकस की मोम उसे आवाज लगाकर घर के अंदर बुलाती है। लूकस को घर में जाने के बाद उसके मोम डैड बताते हैं कि वो कुछ दिन छुट्टियों पर घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं। लूकस की मोम कहती है कि घर पर उसके साथ उसकी बहन रहेगी। लूकस भी घूमने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसके मोम डैड अकेले ही जा रहे थे, इसलिए लूकस गुस्से में कहता है कि ठीक है जाओ। दूसरी तरफ हम चींटियों की कॉलोनी में होआ और जोक को देखते हैं। जोक एक जादूगर होता है। जोक जादू कर एक ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो इंसानों को छोटा कर उनसे अपना बदला ले सके, लेकिन जोक की गर्लफ्रेंड होआ उसे ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि वो इंसानों के प्रति अपने अंदर अच्छा व्यवहार चाहती है। अब उसी समय वहाँ पर चींटियों का लीडर आता है जो उन दोनों से कहता है कि जल्द ही सर्दियों का सीजन आने वाला है और हमारा खाना भी खत्म हो रहा है और हमें अपने लिए खाना इकट्ठा करने के लिए इंसानों से लड़ना होगा। जोक लीडर की बातों पर एग्री हो जाता है, लेकिन होआ उन्हें ऐसा कुछ भी करने के लिए मना करती है और कहती है कि इंसान उनके अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। दूसरी तरफ हम लूकस के मॉम डैड को देखते हैं जो कि वेकेशन के लिए घर से निकल जाते हैं और लूकस घर पर उदास होता है। लूकस के पास फिर से वही शैतान बच्चे आते हैं जो लूकस को चिढ़ाकर उसके तरफ एक टॉय बॉम्ब फेंक कर चले जाते हैं, जिससे लूकस घबरा कर जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद लूकस के हाथ पर कुछ चींटियां चढ़ जाती है, जिन्हें देखकर लूकस को गुस्सा आ जाता है और फिर से वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उन चींटियों के घर को तबाह कर देता है। इस बार पानी की वजह से चींटियों की कॉलोनी में काफी ज्यादा तबाही मचती है। उनका सभी खाना खत्म हो जाता है और काफी सारी चींटियां मारी जाती हैं। तबाही के बाद हम होआ और जोक को देखते हैं जिनके साथ उनका लीडर भी होता है। अपने साथ हुए अत्याचार को देखकर उनका लीडर डिसाइड करता है कि जिस तरह से लूकस ने उनके घर को बर्बाद किया है, ऐसे ही वो लूकस की जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। जोक एक्सपेरिमेंट कर उस दवाई को बना लेता है, जिसके बाद कुछ चींटियां लूकस के घर में जाती हैं और जोक जाकर उस दवाई को लूकस के कान में डाल देता है, जिसके बाद लूकस की आंख खुलती है तो वो खुद को देखता है। शायद वो रेगिस्तान में आ गया है और उसके आसपास की सभी चीजें उससे हजारों गुना बड़ी दिख रही थी। अब इससे पहले कि लूकस कुछ समझ पाता, वो चींटियां लूकस पर हमला कर उसे उठाकर ले जाने लगती है। घर में लूकस की दादी भी होती है। उन्हें जमीन पर कुछ हलचल दिखाई देती है और जब वो चेक करने के लिए अपनी दूरबीन से देखती है तो वो देखती है कि जमीन पर कुछ छोटी छोटी चींटियां उसके पोते को उठाकर ले जा रही हैं, जिसे देखकर लूकस की दादी बेहोश हो जाती है। चींटियां लूकस को ले जाकर अपने लीडर के सामने पेश करती हैं। चींटियों का लीडर सभा में सभी चींटियों को बताता है कि यही वो इंसान है जिसने हमारे घर को कई बार तबाह किया है और इसी की वजह से हमारे काफी साथी मारे जा चुके हैं और कईयों की हालत तो काफी गंभीर है। लूकस को उसकी गलतियों की क्या सजा दी जाए ये पूछने के लिए लीडर चींटियों की क्वीन को आगे बुलाता है। चींटियों की रानी वहाँ आती है और लूकस से कहती है कि तुम्हारी यही सजा है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहो और वही सब काम करो जो कि चींटियां करती है। रानी की बात सुनकर जोक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे साथ नहीं रह सकता, ये हमारे तौर तरीके भला कैसे सीखेगा। जोक कहता है कि इसने कई बार हम पर हमला किया है, हो सकता है ये दोबारा हम पर हमला कर हमें मार दे। अब पीछे से होआ की आवाज आती है जो कहती है कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, ये जल्द ही हमारे तौर तरीके सीख जाएगा। अब हम लूकस को देखते हैं। उसके साथ हुए हादसे की वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो चींटियों के घर से भागने की कोशिश कर रहा होता है। होआ लूकस को देख लेती है
और हुआ लूकस के पास जाकर उसे समझाती है कि जब तक तुम अपनी सजा को पूरी नहीं कर लेते, हमारे तौर तरीके नहीं सीख लेते, जब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हुआ लूकस को लेकर चींटियों के एक ग्रुप के पास जाती है। उस ग्रुप का काम था चींटियों के लिए खाना इकट्ठा करना। दरअसल यहाँ चींटियों की कॉलोनी में सभी चींटियों के अलग अलग ग्रुप बने हुए थे और सभी ग्रुप का अलग अलग काम था। लूकस अपने ग्रुप की चींटियों के साथ खाना इकट्ठा करने के लिए जाता है, लेकिन वो कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। उसे सभी काम को करने में काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था। लूकस के ग्रुप में सभी चींटियां अच्छे से काम कर रही थी और खाना इकट्ठा कर रही थी, लेकिन लूकस से कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। ये देखकर लूकस काफी निराश हो जाता है और हुआ से कहता है कि उसने उसे कहाँ फंसा दिया। हुआ लूकस को समझाते हुए कहती है कि तुम अब फिलहाल एक इंसान नहीं रहे हो, तुम एक चींटी बन गए हो, इसलिए तुम्हें एक चींटी की तरह ही सोचना होगा। लूकस कहता है कि वो काफी समझदार है और कहता है कि अब तुम देखना, मैं सभी कामों को अच्छे तरीके से कर दिखाऊंगा। इसके बाद अचानक से चींटियों की कॉलोनी पर कुछ ततैये अटैक कर देते हैं। हुआ लूकस को बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाकर घासों में छुपा देती है, लेकिन एक ततैये की नजर लूकस पर पड़ जाती है। ततैया लूकस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो लूकस को मारने वाला होता है तो उसका डंक उस बॉम्ब में फंस जाता है। ततैये का डंक लगने की वजह से वो बॉम्ब एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद वहाँ एक ब्लास्ट होता है और वो ततैया मारा जाता है। ततैये के साथी उस बॉम्ब को देखकर डर के मारे चींटियों को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। ततैयों के जाने के बाद सभी चींटियां बाहर आती है और लूकस का शुक्रिया अदा करने लगती है उनकी जान बचाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक मेल चींटी आती है और कहती है कि इसने हमारी जान नहीं बचाई, वो तो अचानक से हो गया, ये इतना अच्छा नहीं है, ये तो बस हमें मारना चाहता है। इसके बाद रात के समय लूकस को खाने पर बुलाया जाता है और उसे खाने के लिए एक जेली टाइप की चीज दी जाती है, जिसे लूकस बड़े मजे से खाने लगता है। लूकस उस जेली को काफी ज्यादा खा लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो कोई जेली नहीं है बल्कि वो एक कीड़े की पोटी है, तो लूकस को ये देखकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। लूकस की हालत खराब होता देख हुआ उसे एक ब्लू कलर की जेली में कुछ जड़ी बूटी मिलाकर देती है, जिसे खाने के बाद लूकस की तबीयत ठीक हो जाती है। इसके बाद हुआ लूकस को अपने साथ लेकर उसे अपनी कॉलोनी दिखाने के लिए ले जाती है। हुआ लूकस को अपनी रानी की तस्वीर दिखाती है और उसे एक और तस्वीर दिखाती है जो कि उनके दुश्मन की थी। ये पेंटिंग उस आदमी की होती है जो पेड़ पौधों पर दवाई छिड़क कर उन्हें कीड़ों के खाने से बचाता है। लूकस भी उस आदमी को जानता था, उसे लगता है कि ये चींटियां उसको भी दवाई देकर उसे भी छोटा कर देंगी। लूकस सोचता है कि उसे उस आदमी की जान बचानी होगी। वो चींटियों से कहता है कि मेरे घर पर काफी मजे मजे की चीजें हैं, जैसे कि जेली बीन, जिन्हें खाकर आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। अब लूकस का ये प्लान था कि वो इन्हें बहाने से अपने घर पर ले जाएगा और इस स्प्रे करने वाले आदमी को कॉल कर इन्फॉर्म कर देगा। लूकस चींटियों को लेकर अपने घर पर जाता है। वहाँ पर चींटियां हनी बीन्स उठाने लगती है, लेकिन तभी लूकस की बहन उन चींटियों को मारने लगती है और तभी लूकस की दादी उसे ऐसा करने से रोक लेती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका पोता उन चींटियों के पास ही है। सभी चींटियां सिंक के पाइप के अंदर कूद जाती है। लूकस की दादी उन चींटियों से उसके पोतों को छोड़ने के लिए कहती है। तभी लूकस की दादी के दांत उस सिंक में गिर जाते हैं। उन दांतों के गिरने की वजह से वो सभी मरने से बाल बाल बचते हैं। इसके बाद हम लूकस को देखते हैं, जिसके बाद जोक आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हुआ, बाल बाल मरने से बची है। जोक कहता है कि इसलिए अब मैं तुम्हें बड़े होने वाली दवाई नहीं दूंगा और तुम्हारी यही सजा है कि तुम छोटे रहो। ये बात सुनने के बाद लूकस काफी उदास हो जाता है और वो एक तालाब के पास जाता है। अचानक से उस तालाब के अंदर से एक बड़ा सा मेंढक बाहर आता है जो लूकस पर अटैक कर उसे खा लेता है। हुआ मेंढक को लूकस को खाते हुए देख लेती है। मेंढक को देखकर हुआ लूकस को बचाने के लिए शोर मचाने लगती है। हुआ लूकस को बचाने के लिए जोक से कहती है। वो कहती है कि तुम्हें तो इतने जादू आते हैं, तुम किसी तरह से लूकस को उस मेंढक के पेट से बाहर निकालो। ये सुनकर जोक भागकर मेंढक के सामने जाता है और उस मेंढक से कहता है कि मुझे खा लो। वो मेंढक जोक को भी खा लेता है। जोक मेंढक के पेट में जाकर देखता है कि लूकस के साथ साथ और भी कई सारे कीड़े उस मेंढक की पेट में हैं। जोक मेंढक के पेट में ही एक सीरम तैयार करता है और उसे मेंढक के पेट में डाल देता है, जिसकी वजह से मेंढक को उल्टी आ जाती है और वो सभी उसके पेट से बाहर आ जाते हैं। मेंढक के पेट से बाहर आने के बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लूकस जोक का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। इसके बाद जब ये सभी एक जगह बैठे हुए होते हैं तो लूकस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जोक से माफी मांगता है। लूकस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि चींटियों की भी फीलिंग्स होती हैं या उनका भी परिवार होता है। अगर मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता होता तो मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करता। लूकस की बात सुनने के बाद जोक भी उसे माफ कर देता है। अगली सुबह जब उन सभी चींटियों की आंख खुलती है तो उनके सामने उनका सबसे बड़ा खतरा खड़ा होता है, यानी कि वो स्प्रे मैन जो उन सभी चींटियों को मारने के लिए वहाँ पर आ गया होता है। लूकस भी उस स्प्रे मैन को देखकर समझ जाता है कि अब सभी चींटियों की जान खतरे में है। सभी चींटियां इकट्ठा होकर फैसला करती है कि इंसान को छोटे करने वाली सीरम उस स्प्रे मैन को भी दे देनी चाहिए। लूकस भी इस बात पर एग्री हो जाता है, लेकिन अब जोक कहता है कि हम उस आदमी को वो सीरम नहीं दे सकते क्योंकि
वो आदमी खड़ा हुआ है और हम उसके कान तक भी नहीं पहुंच सकते। वो कहता है कि अगर हम उसके कान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वो हमें मिनटों में मार देगा। लूकस कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। लूकस अपने साथ जोक को लेकर उन्हीं ततैयों के पास जाता है। वो ततैये लूकस को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि लूकस ने उनके एक साथी को मार डाला था। लूकस उनको समझाते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक हादसा था, आप लोगों ने हम पर हमला किया था, हम तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये ततैये लूकस की किसी भी बात का विश्वास नहीं करते और जैसे ही वो लूकस को मारने वाले होते हैं उसी समय एक ततैया उड़ते हुए अचानक से जमीन पर आ गिरता है जिसकी आंखों में जहरीली गैस लगी हुई थी। लूकस जाकर उस ततैये की मदद करता है और अब ये सभी ततैये लूकस की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी चींटियां ततैयों के ऊपर सवार होकर उड़कर उस आदमी के कान में उस सीरम को शूट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये सभी उस दवाई को उस आदमी के कान में नहीं डाल पाते क्योंकि उसने कान में एयरफोन पहने हुए होते हैं। वो आदमी उन्हें अपने हाथों से मारने की कोशिश करता है जिसके चलते लूकस उस आदमी के बालों में जाकर गिर जाता है। लूकस देखता है उसके सर में काफी सारी जुएं हैं। वो जुएं लूकस को मारने के लिए उसके पीछे भागती हैं। लूकस भागकर ऊपर से नीचे कूदता है और उस आदमी की नाक के बाल पर लटक जाता है। उस आदमी को छींक आ जाती है और लूकस सीधा जमीन पर गिरता है। लूकस देखता है कि उस आदमी ने स्प्रे करना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से उसके काफी सारे साथी मारे जा रहे हैं। लूकस होआ को देखता है जो एक ततैये के नीचे दबी हुई होती है और काफी जख्मी हालत में होती है। लूकस उस ततैये को उठाकर होआ की जान बचाता है और साथ ही वो उस ततैये की जान भी बचाता है और उन दोनों को लेकर एक सेफ जगह पर जाता है। दूसरी तरफ काफी सारे कीड़े उस आदमी पर अटैक कर देते हैं। वो आदमी दर्द की वजह से नीचे झुकता है और इसी बात का फायदा उठाकर जोक उस आदमी के अंदर वो सिरम इंजेक्ट कर देता है। सिरम की वजह से उस आदमी का साइज छोटा हो जाता है। वो आदमी देखता है कि सभी कीड़े उस पर हमला करने आ रहे हैं, इसलिए वो वहां से जान बचाकर भाग जाता है। लूकस को चींटियों की रानी के सामने पेश किया जाता है और बताया जाता है कि किस तरह से लूकस ने हजारों चींटियों की जान बचाई है। ये सुनकर रानी काफी खुश होती है और कहती है कि अब जो कि लूकस चींटियों को मारता नहीं बल्कि उनकी रक्षा करता है, इसलिए अब उसे इजाजत है कि वो उस सिरम को पीकर बड़ा हो जाए। लूकस को वो सिरम दिया जाता है जिसे पीकर वो वापस से बड़ा हो सकता है। सभी चींटियां कहती है कि वो हमेशा हमेशा उसे याद रखेंगी। चींटियां कहती है कि वो उन्हें जेली बीन्स भी देता रहे क्योंकि उसके घर में रखी जेली बीन्स काफी टेस्टी है। जैसे ही लूकस उस दवाई को पीता है वो तुरंत बड़ा हो जाता है और उसी समय उसके घर पर मॉम डैड भी आ जाते हैं। चींटियों के साथ रहने के बाद लूकस का व्यवहार बिल्कुल चेंज हो चुका था, इसलिए वो अपनी मॉम को देखते ही उन्हें गले लगा लेता है। अगले दिन लूकस के पास वही शैतान बच्चे आते हैं और लूकस को परेशान करने लगते हैं। लूकस को होवा की बात याद आती है और वो बिना डरे उन बच्चों से कहता है कि लड़ने झगड़ने से किसी का भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है और कहता है कि क्यों ना हम साथ मिलकर खेलें। लूकस की ये बात उन बच्चों को भी काफी पसंद आती है और वो लूकस के फ्रेंड बन जाते हैं और साथ खेलने लगते हैं। लेकिन लूकस खेलने जाने से पहले चींटियों को वो जेली बीन्स देता है जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद है और उसकी वजह से उनके खाने की भी प्रॉब्लम अब हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है। चींटियां लूकस को खाने के लिए थैंक्स कहती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है।